नहीं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर जो पुराने पेपर होते हैं उनको सोल्व करने की प्रथा चल रही है। तो इस प्रथा में हम 3 पेपरों को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। आज का ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और एक क्वेश्चन पेपर है अपने प्रयोगशाला सहायक भूगोल का संयुक्त सीधी भर्ती 2022 का, जो अभी अभी हुआ था। कितनी तारीख को? 30 तारीख को हुआ था, यानी कि 30 जून 2022 को हुआ था। समय था इसका 9:30 से 12:30 बजे तक ये पेपर हुआ था दोस्तों। इसमें जितने भी राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों चाहे आपकी तैयारी कितनी भी शानदार जानदार क्यों ना हो, अगर आप पुराने पेपरों को सोल्व नहीं करोगे तो जब तक कि आप अपनी तैयारी को धार नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए पुराने पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। और चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। यानी कि राजस्थान में माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला दोस्तों एक ही है, वो है दोस्तों अपने बांसवाड़ा जिला, जो माही परियोजना से लाभान्वित होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। यानी कि इनमें से राजस्थान में कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों। रबी की फसल गेहूं है, चना है, जौ है, लेकिन दोस्तों बाजरा रबी की फसल में नहीं आती। बाजरा खरीफ की फसलों में आने वाली एक प्रकार की फसल है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, हमने जितने भी पेपर अब तक सोल्व किए हैं उनमें से ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। दोस्तों सबको पता है, ये अपने सेवर भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। ये पूछा गया है पशु गणना 2019 से संबंधित कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला अपने कौन सा है दोस्तों। फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही जवाब जयपुर आ जाएगा, यानी कि जयपुर में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है पशु गणना 2019 के अनुसार। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, यानी कि नहीं है, ऐसा आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है दोस्तों। सबको पता है कि दोस्तों मीठे पानी की झील कौन सी है और खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, सबको पता है। पिछोला दोस्तों एक मीठे पानी की झील है, पुष्कर भी है और आना सागर भी है दोस्तों। ताल छापर जो चूरू की झील है दोस्तों, ये खारे पानी की झील है दोस्तों। याद रखना, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अपने बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश इनमें से कौन सा है दोस्तों। आप सभी को कमेंट करके भी बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर आ जाएगा। और सबको पता है कि दक्षिण मैदान, अर्ध दक्षिणी मैदान अपने राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश में आता है दोस्तों। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। दोस्तों आजकल आरएसएस भी एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो भी पेपर में जो नहीं होता है ना उसके एक नीचे चिन्ह लगा देती है, जिससे हमको पता लग जाता है कि नई के नीचे एक चिन्ह है और हमारा ध्यान उस नई पर चला जाता है। पहले क्या होता था कि नई के नीचे कोई भी चिन्ह या फिर अंडरलाइन नहीं हुआ करती थी और बच्चे परेशान हो जाया करते थे, लेकिन आजकल आरएसएस का एक महत्वपूर्ण ये एक अच्छा काम है कि नई के नीचे एक अंडरलाइन लगा रही है। ये सभी के लिए अच्छा हो चुका है दोस्तों। तो बताना है आपको कि नदियों में से, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। फटाफट से बताओ दोस्तों कि कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। तो वह है दोस्तों वाकल नदी। वाकल नदी अपने अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। मेंढा है, खंडेला है और लिंक है, जो कि ये सभी की सभी नदी दोस्तों अंतः प्रवाहित नदियों में शामिल है दोस्तों। अगला 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। अभी हमने सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा, कौन सा था? सबसे छोटा था दक्षिण मैदान वाला। ठीक है, लेकिन इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में कौन सा है। दोस्तों ये है अपना IC अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र वाला राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 10वां नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, यानी कि कौन सी नदी है जो अपने सांबर झील में जाकर मिलती है। इसका सही जवाब आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि कौन सी नदी सांबर झील में जाकर मिलती है। दोस्तों आप सबको पता है कि वो अपने मेंढा नदी अपने कहाँ पे जाके गिरती है, सांबर झील में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होकर होती है, यानी कि कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है, आप सबको पता है, जिसके किनारे अपने एक सभ्यता भी थी और उस सभ्यता का नाम क्या था दोस्तों, उस सभ्यता का नाम आप सबको पता होगा। कौन सी थी, बैराट सभ्यता थी और जो थी अपने बाणगंगा नदी। ठीक है, तो जयपुर जिले में होकर अपने बाणगंगा नदी निकलती है और ये अपने बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर में। ठीक है, जहाँ पे एक पुरातात्विक सभ्यता स्थल भी स्थित, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दोस्तों नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान देश से नहीं लगती। दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है, आप सबको पता है श्री गंगानगर की लगती है, बाड़मेर की और जैसलमेर की लगती है, लेकिन जोधपुर की जो सीमा है दोस्तों वो अपने पाकिस्तान से कभी भी नहीं साझा करती, आप सभी को पता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य और एक तरफ जिला है, कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए। नीचे से शुरू करते हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य अपने उदयपुर में बिल्कुल सही है। रामसागर अभयारण्य अपने धौलपुर में बिल्कुल सही है। तालछापर चूरू में बिल्कुल सही है। बचा कौन सा, बचा ए दोस्तों शेरगढ़ अभयारण्य अपने सिरोही जिले में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हल हो चुके हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों 14वां प्रश्न आपके सामने है। लगभग दोस्तों इस पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, हम 50 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगला है दोस्तों को आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले से स्थित है, यानी कि आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। दोस्तों आप सबको पता होगा, जब आपने खनन के बारे में पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा कि आगुचा और गुलाबपुरा अपने भीलवाड़ा जिले से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। 15वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, इस 4 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला तो अपने एक ही है दोस्तों, और वो अपने कौन सा है, भीलवाड़ा है। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले से संबंधित 2 प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिला दर्शन भी जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जिले से संबंधित हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपका जिला दर्शन कंप्लीट है तो आपको कोई भी किसी भी कंपटीशन में रोकने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, 16 प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, यानी कि कौन सी पर्वत चोटी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, यानी कि अपन को ऐसी कौन सी जो चारों में से कौन सी पर्वत चोटी ऊंचाई के क्रम में सही है दोस्तों, इसके बारे में पता लगाना है। दोस्तों हमें पता है कि शेर सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, शेर है तो शेर है। ठीक है, और देलवाड़ा है, फिर जरगा है, अचलगढ़, तो सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, ये चारों की चारों चोटी अपने ऊंचाई के क्रम में बिल्कुल सही सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है, यानी कि कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बनास नदी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से अब हम 18वें नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। दोस्तों देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। मुझे लगता है कि ये पेपर बहुत ही शानदार बनाया दोस्तों। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। जिसने भी इस पेपर को दिया होगा दोस्तों, अगर उसकी तैयारी अच्छी है
तो वो शानदार रूप से इस पेपर को हल कर पाया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको पता होगा रावतपाटा अपने कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है, तो चित्तौड़गढ़ का सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि एरिडोसोल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है। दोस्तों एरिडोसोल्स जो मिट्टी है दोस्तों वो अपने राजस्थान के किस शुष्क में मिलती है, ठीक है, शुष्क मैदान में, शुष्क क्षेत्र में अपने एरिडोसोल्स राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में मिलती है, ठीक है, सबको पता है। अगला है दोस्तों राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में लाल लोम मृदा किस जिले में पाई जाती है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान में लाल लोम मृदा जहाँ पे मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है दोस्तों उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा लाल लोम मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। सबको पता है दोस्तों त्रिवेणी संगम के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 3 नदियों के बारे में त्रिवेणी संगम आप सबको पता है कि त्रिवेणी संगम अपने कहाँ पे दोस्तों, सबको पता है त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, ये अपने डूंगरपुर जिले में है दोस्तों। तो 3 नदियां मिलेगी, ठीक है, सोममाई और वाकल, सोममाई जाखम, ठीक है, ये 3 नदियां मिलती है डूंगरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है। दोस्तों ये कुछ अटपटा क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आप भी इसका सही जवाब देने में समर्थ होंगे दोस्तों कि कुराल नदी का संबंध अपने राजस्थान के किस जिले से संबंधित दोस्तों, ये अपने बूंदी जिले से संबंधित है कुराल नदी, ठीक है, बूंदी जिले से संबंधित है कुराल नदी। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 12 जिले में ऐसी कोई भी नदी नहीं है, और सीकर में भी नहीं है, और डूंगरपुर में भी नहीं है ऐसी नदी दोस्तों। बचा कौन सा, बूंदी, तो बूंदी में ही अपनी कुराल नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस आप सबको पता होगा वो अपने 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया था। दोस्तों राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया था। दोस्तों ये अपने 1973 में आरंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है, यानी कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर से निकला है। दोस्तों आप सबको बताना है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज अपने किस शहर से निकला है, वो दोस्तों अपने उदयपुर जिले से निकला है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, याद रखना। अगला 26वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवता से संबंधित शायद ही आपने ऐसा प्रश्न पढ़ा होगा कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। दोस्तों सबको पता होना चाहिए राजा अजमल अपने दोस्तों रामदेव जी के पिता थे। दोस्तों कौन थे, रामदेव जी के पिता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है। दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव सबको पता है कि ये अपने मरण में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मोलेला गांव अपने मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति अपने किस शासक के काल को माना जाता है। दोस्तों वो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। जयपुर की चित्रकला शैली की विशेष प्रगति अपने सवाई प्रताप सिंह के काल में ही ज्यादा फैली थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक यहाँ पे कौन था। दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक आप सबको पता है कि वो कौन था, नैनूराम शर्मा थे, ठीक है, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ से संबंधित एक तो आपको पॉलिटिकल एजेंट किस किस के याद रखने हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, और अपने एक और याद रखना दोस्तों जयपुर और एक अलवर और सिर्फ एक भरतपुर का। ये 4-5 पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। यही से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं से भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं पूछा जाता। यहाँ पे कई बार मेवाड़ का तो कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ऐसी कोई भी गिनती नहीं है कि किस पेपर में ऐसा प्रश्न ना छपा हो दोस्तों। हर बार छपता है कि 1857 के विरोध के समय, विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। दोस्तों सबको पता होना चाहिए, अपने कप्तान शावर्स था दोस्तों। कौन था, कप्तान शावर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष आप सबके सामने है दोस्तों, वो था मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? यानी कि सवाई जयसिंह के बाद कौन आया था जयपुर की गद्दी पर? दोस्तों सवाई जयसिंह के बाद आप सबको पता है वो आया था ईश्वर सिंह आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा महाराणा था जिसने अजमेर की दरगाह के लिए, सिर्फ अजमेर में दरगाह बनवाने के लिए 4 गांव को अनुदान में दे दिया था? दोस्तों ऐसे तो कौन थे दोस्तों? वो थे जगत सिंह द्वितीय थे। ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक का नाम बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जो मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला था? वो शासक था दोस्तों अपने, कौन था? वो था अपने चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन मुगलों से निरंतर संघर्ष रहने वाला मारवाड़ का एकमात्र शासक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरोही जिले का राजस्थान में विलय अपने 1956 में हुआ था, लास्ट में। ठीक है, लास्ट में सिरोही का ही हुआ था, याद रखना। अगला है दोस्तों कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? दोस्तों संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री आप सबको पता है कि माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? दोस्तों महिला से संबंधित है कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? दोस्तों सबको पता है कि सुशीला और भगवती अपने मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित एक महिलाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीताबाड़ी आदिवासी का मेला किस जिले में लगता है? किसको नहीं पता दोस्तों? ये प्रश्न सबको पता है, बच्चे को पता है दोस्तों इसके बारे में। सीताबाड़ी का मेला अपने 12 जिले में भरता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सच्चाई माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरि मंदिर कहाँ स्थित है? ये 3 मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सच्चाई माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर का मंदिर। दोस्तों अगर आपको सच्चाई माता का मंदिर पता है तो आपको सूर्य मंदिर, हरिहर का मंदिर भी अपने आप पता लग जाएगा। और इसका सही जवाब आप सबके सामने है कि ये अपने ओशिया में है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पे? ओशिया में। हरिहर का मंदिर ओशिया में है और सच्चाई माता का मंदिर भी ओशिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 40वां क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? दोस्तों सहेलियों की बाड़ी अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। दोस्तों 41वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि सूर्यमल मिश्रण जी की कृति वीर सच्चाई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? दोस्तों सूर्यमल मिश्रण अपने किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है दोस्तों? और आप सबको पता है दोस्तों ये अपने बूंदी जिले से संबंधित क्वेश्चन है, तो बूंदी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? दोस्तों गोसुंडी का जो शिलालेख है इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था, ये इसके बारे में कम ही लोगों को पता होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि गोसुंडी का जो शिलालेख है दोस्तों वो अपने ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगला है दोस्तों निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल ये थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि किस सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अपन को इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, आप सबको पता है कि वो कालीबंगा सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? दोस्तों कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है दोस्तों? ये अपने है गग्गर नदी के कांठे पर स्थित है दोस्तों, सबको पता है कालीबंगा के बारे में, बच्चे को पता है गग्गर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, तो बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। आप सबको पता है दोस्तों कि विसलदेव रासो है पुस्तक, उसके लेखक है नरपति नालय, बिल्कुल सही है। खुमान रासो के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? खुमान रासो के जो लेखक है दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए
विसल देव रासो के तो नरपति नालय है, खुमान रासो के दलपत विजय हैं दोस्तों, और वैली किशन रुक्मणी री के पृथ्वीराज राठौड़ है। बिल्कुल सही। तो बचा कौन सा? बचा राव जयचिरो छंद, ये शिवदास गांडन द्वारा लिखा गया नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये इसका गलत जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है? सबको पता है दोस्तों कि राजस्थान में चंद्रभागा का मेला अपने अक्टूबर और नवंबर माह में झालरापाटन झालावाड़ जिले में क्या होता है? आयोजित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? हमने दोस्तों होली के बारे में 2 मिनट की एक बेहतरीन वीडियो बना के रखी हुई है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखें, जिसमें हमने हर प्रकार की होली के बारे में डिस्कस किया है और वहां से क्वेश्चन टपकने की भी पूरी संभावना होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही टपक चुका है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमाल होली प्रसिद्ध है। दोस्तों पत्थरमाल होली अपने किस जिले की संबंधित है दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, वो अपने बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है पत्थरमाल होली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गढ़ बीटली के नाम से सबको पता है, वो अपने तारागढ़ दुर्ग जाना जाता है, बूंदी वाला, ठीक है, तारागढ़ बूंदी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण अपने महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, सबको पता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? दोस्तों खालसा, खाकी, नागा, ये सभी के सभी दोस्तों अपने संतम संप्रदाय से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी के सभी दादू पंथ से संबंधित है। तो दोस्तों ये था अपने प्रयोगशाला सहायक का भूगोल का पेपर, जो बहुत ही शानदार पेपर थे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान सामान्य ज्ञान का। ऐसा नहीं था कि जिसकी तैयारी थी उसका ये गलत हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, बहुत ही शानदार पेपर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय दें कि किस प्रकार का पेपर था, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।